क्वेश्चन इज हम लोग लाइफ सिंपल होती है, हम ये बोलते हैं लाइफ सिंपल है, फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाती है? डू वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड और देर इज डिफरेंट परसेप्शंस टू सी लाइफ एंड समटाइम लाइफ इज अप, समटाइम लाइफ इज डाउन, वी ऑल हैव आवर प्रॉब्लम्स, चॉइसेस. सो व्हाट डू यू थिंक? सो ये क्वेश्चन है कि लाइफ जो कि इतनी सिंपल है वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाती है। तो यहाँ पे एक अजम्पशन है, वो क्या है कि लाइफ बहुत सिंपल है। दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। मैंने बोला तो है, बट इफ़ यू लुक एट इट क्लोजली तो आपको समझ आएगा कि जो जानवर हैं उनकी लाइफ सिंपल नहीं है। 24 घंटे एक थ्रेट में जी रहे हैं, फाइट फॉर सर्वाइवल। तो वो फाइट सिर्फ वहाँ थोड़ी है, यहाँ भी है। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, किसी को किसी और की नहीं पड़ी है। अगर किसी वजह से somebody is stuck financially, जिसकी वजह से दैट पर्सन इज सफरिंग, डज द वर्ल्ड केयर? किसी को फर्क पड़ता है? तो लाइफ इज सिंपल फॉर दोज जो एनिमल किंगडम है, जहां पर वो लोग जी रहे हैं, उससे ऊपर उठ चुके हैं। दे आर लिविंग इन अ कॉन्स्टेंट थ्रेट, डेंजर, फाइट फॉर सर्वाइवल, यानी कि या तो किसी को शिकार करो या शिकार बन जाओ। तो एक तरफ से बचना है, एक तरफ से किसी को मारना है। तो जिंदा रहने के लिए ये दो काम करने होंगे। एक तरफ डर है, एक तरफ क्रेविंग है। ऐसे तो इंसान है। अगर इंसान को डिफाइन किया जाए तो आर यू बियॉन्ड योर क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स? व्हाट आर यू बियॉन्ड योर क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स? वट एवर यू कॉल एज मी, व्हाट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट मी? अब जो भी मैं बोल रहा हूं उसके दो तरीके हैं उसको सुनने के। एक है आप थियोरेटिकली उसको देखो और सुनो, उसका कोई फायदा नहीं है। देन इट बिकम्स मोर लाइक एन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, जिसमें अभी मजा आएगा लेकिन बाद में यहां से बाहर निकले तो सब वो का वही। दूसरा है मेरे साथ साथ में देखो, तो अगर देख पाए तो कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर कर पाओगे। मैंने क्या कहा, बहुत बड़ी बात बोली, यू आर नथिंग बट योर क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स। जानवर भी तो यही है, डिजायर एंड फियर। इसको अगर आपके अंदर से पूरी तरह से निकाल दिया जाए, हर तरह का, तो आप कहां हो? एक्शन कहां है? रिएक्शन कहां है? तो आपने पूछा कि लाइफ जो कि सिंपल है वो कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाती है। पहले तो ये समझो, लाइफ कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। इट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि सबसे पहली जो हमारी फाइट है उसमें और जानवरों की फाइट में कोई फर्क नहीं है, दैट इज नीड। और इस दुनिया की जो 90% पॉपुलेशन है उसकी तो वही फाइट है ना। जिसको ये नहीं पता कि अपने घर में जो बच्चे हैं उनको अगले दिन का खाना कैसे वो इंसान खिलाएगा या खिलाएगी, उसके लिए लाइफ सिंपल कैसे हो गई? तो लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कुछ गिनी चुनी सीट्स हैं, उसके लिए लाखों बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल तक कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके अलावा उनको और कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या करें। अपनी जो सारी सेविंग्स है वो वहां लगा दी, टाइम वहां पे लगा दिया, अपनी प्राइम एज वहां पे स्पेंड कर दी, माँ बाप का सब कुछ वहां लगा दिया, सारी एक्सपेक्टेशन, सारा पैसा। तो लाइफ सिंपल कहां है? हो सकता है हमारे स्टैंड पॉइंट से लाइफ सिंपल हो, यहां पे आप में से कुछ लोगों के स्टैंड पॉइंट से, क्योंकि रहने की टेंशन नहीं है, घर मिला हुआ है पेरेंट्स का। अगर सोचो पेरेंट्स का घर आज ना हो हमारे पास में, तो लाइफ सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है? एकदम से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो रहने के लिए छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए है, प्लस कुछ बेसिक लेवल की एजुकेशन हमारे पास में है। वो भी कहां से आई? पेरेंट्स की वजह से आई। उनके पास पैसा था, इस वजह से आ गई। उसकी वजह से आज हमारे पास में एक सिक्योरिटी है कि मैं कहीं भी जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे जॉब मिल जाएगी। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जिस वजह से हमें यह गलतफहमी हो रही है कि लाइफ इज सिंपल फॉर अस। लाइफ इज नॉट सिंपल, पहले तो इसको अच्छे से समझ लो। लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लाइफ की शुरुआत ही कॉम्प्लिकेशन से होती है। अगर डाउट हो तो ये जो बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर जानवरों की लाइफ दिखाई जाती है, उसको ध्यान से देखो। पैदा होते ही वो फाइट शुरू हो जाती है। पैदा होते ही या तो मारना है या मरना है, कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो पहली कॉम्प्लिकेशन क्या है हम सबकी लाइफ में? नॉट सबकी बट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो है दिस फाइट टू सर्वाइव। वो कहां से आएगा? जानवरों के केस में तो ये फाइट नेवर एंडिंग है, पैदा होने से लेकर के मरते दम तक चलती ही रहती है। बट इंसानों के केस में ये प्रॉब्लम या ये फाइट खत्म हो सकती है अगर आप खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आपके पास में इतना पैसा आ जाए या एक लेवल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाए कि आपको अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है, अपनी और अपने साथ में जो लोग हैं, उसकी टेंशन ना हो। या फिर पीछे से पैसा मिल गया है तो उसकी टेंशन नहीं है। तो लाइफ की एक कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो गई है। बट ये मत समझो कि और कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म हो गई है, अब एक नई कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो गई है। इन अदर वर्ड्स कि वो लोग जो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हैं जहां से पीछे उनको ये सब मिल गया है, क्या उनकी लाइफ बहुत सिंपल है? असली कॉम्प्लिकेशन तो वहां शुरू होती है ना, क्योंकि जब तक ये फाइट फॉर सर्वाइवल है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज व्हाट वी आर प्रोग्राम्ड फॉर।
हम सब इसी के लिए तो बने हैं। ये सब नेचुरली होता है हम सबसे, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। बोलने को आप बोल सकते हो हार्डवर्क है, ये है वो है, अरे सब हार्डवर्क कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? जानवर नहीं कर रहे क्या? तो हार्डवर्क क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्सिटी वहां खत्म नहीं होती है, ऑल्दो इट्स अ बिग कॉम्प्लेक्सिटी कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए उस पजल को, बट वहां से शुरू होती है जिस दिन आप वहां से ऊपर उठ जाते हो। यानी मान लो एक बहुत अच्छी कंपनी में आपकी जॉब लग गई और यू आर एब्सोल्युटली सिक्योर फाइनेंशियली, अपना खुद का घर आ गया है, ईएमआई सारी खत्म हो चुकी है, बैंक में कुछ सेविंग्स पड़ी है, 10-20 करोड़ रुपए है बैंक अकाउंट में। अब तो असली कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होने वाली है। या मान लो आपके पिताजी ऐसे हैं जहां पे पहले ही 20-30-50 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, अब है असली कॉम्प्लेक्सिटी। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको जो भी चाहिए अपनी बेसिक नीड्स के लिए वो सब दे दिया जाए और यहीं पर बिठा दिया जाए कि जिंदगी भर अब यहां पर आराम से बैठो, तीनों टाइम खाने को मिलेगा, बाकी टाइम क्या करना, बैठे रहो। सुनने में आपको लगेगा कि इसमें क्या है, जब बैठोगे ना तब पता लगेगा। जिंदगी भर छोड़ो, 2 दिन में पता लग जाएगा कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्सिटी कहते किसे हैं। क्योंकि लाइफ में जैसे ही चॉइसेस आ जाती हैं तो लाइफ कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। इंसान के साथ में यही तो है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, जितनी चॉइसेस हैं उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटीज है। जब ये करूं या ये करूं या ये करूं या ये करूं, जब बेसिक नीड्स के लेवल से आप ऊपर उठते हो तब आप देखते हो वहां पर तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि अब आपके हाथ में कंट्रोल आ गया है कि क्या करूं या क्या ना करूं। जब तक कंट्रोल नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, आपकी जो ब्रेथ है, आपका जो डाइजेशन है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो सब कुछ ठीक है। द मोमेंट आई गिव कंट्रोल टू यू, आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, या बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी एकदम से कि ब्रेथ का ध्यान रखना है, अगर भूल गई तो गई। कितना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो एक ऐसा इंसान जो पैसे से ऊपर उठ गया है, यानी जो ये जानवरों का जो स्तर है वहां से एकदम से ऊपर उठ गया, अब उसको काम करने की जरूरत नहीं है रोज पैसा कमाने के लिए और पेट भरने के लिए। अब वो करेगा क्या? वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा उन लोगों को जो अभी अपने बेसिक नीड्स के लेवल पे है कि वाह यार क्या लाइफ है, इसको फ्रीडम कहते हैं। दिस इज नॉट फ्रीडम। अब यहां पे माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, 24 घंटे माइंड में थॉट्स घूमेंगे, क्योंकि करने को कुछ है नहीं। नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर करने के लिए वो कर दिया, वहां से पैसा आ गया, अब बाकी टाइम क्या करे? तो अब इंसान उल्टे सीधे अपने माइंड में पर्पस क्रिएट करेगा। लेट मी लिव अ पर्पस ड्रिवन लाइफ, वॉट एवर दैट मीन्स। लेट मी डू दिस फॉर देम। तो कोई ना कोई वजह ढूंढ रहा है जीने की, बेस्ड अपॉन दिस लिमिटेड थिंकिंग एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड इन हिज और हर ब्रेन, कि हाँ ये करने से शायद वो हो जाएगा। जैसे एक गलतफहमी है हम सबके दिमाग में कि अगर मैं कहीं जाता हूं या जाती हूं ऐसे किसी एरिया में, मान लो कोई स्लम एरिया है, और वहां पर जा करके उनकी मदद करता हूं या करती हूं तो कुछ बहुत अच्छा होगा। कभी एक्चुअल में जा करके देखो, जाते ही सबसे पहले वो लोग आपसे पूछेंगे आप बताओ आपका क्या फायदा है ये सब करने में, क्यों आए हो, आप ऐसे बहुत आ चुके हैं, कितने पैसे ले रहे हो, उसमें से हमें कितने दे रहे हो ये तो बता दो। प्लस वहां करने जाओगे कुछ अच्छा, लेकिन अगर हल्का सा भी कुछ गलत हो गया और जब उसके नेगेटिव रेपरकशंस आएंगे तो आप कहोगे अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो कुछ भलाई कर रही हूं, ये मेरी तो नीयत साफ है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो और बुरा लगेगा। जैसे जॉब इज अ वेरी क्लीन ट्रांजैक्शन, बिजनेस इज अ वेरी क्लीन ट्रांजैक्शन। जॉब में क्या होता है, आपने अपना टाइम दिया, बदले में पैसा मिला, बदले में कंपनी कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, नहीं तो आप जॉब छोड़ सकते हो, आपको लगे काम है तो, और कंपनी को लगे काम कम है तो कंपनी आपको निकाल सकती है। कितना क्लीन ट्रांजैक्शन है। बट द मोमेंट यू गेट इनटू दिस जोन, जहां पर अब आप कुछ फिगर आउट कर रहे हो अपने लिए, क्या मैं ये करूं वो करूं, कुछ तो करोगे, तो वो जो करोगे वो ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दैट्स गोइंग टू बी मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। नहीं करोगे तब भी कॉम्प्लेक्सिटीज है। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स, मतलब नाउ यू हैव टू लिव विद योरसेल्फ। जब तक आप इस फाइट फॉर